राम राम जी। 1599 पेज, 1600 पेज की चार्जशीट है। जुलाई में आ गई थी मेरे पास। एक एक पेज कई कई बार पढ़ चुका हूं। मुझे ना बड़ा हंसी आती है, कई बार तरस आता है। ये जो धरना जीवियों के जो समर्थक है ना, ये बेचारे कितने भोले हैं। इनको एक चूरन दे रखा है, इनके मुंह में एक लॉलीपॉप दे रखा है। इनको लगता है कि बस धरना जीवियों ने 4 आरोप लगा दिए, बस ईब तो ब्रजभूषण जेल चले जाएगा। हैं? अरे भाई, इतना आसान नहीं है। आज मैं सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश कर रहा था, आज मैं सुबह से यही पढ़ रहा हूं कि दिल्ली पुलिस ने जो ये कहा था कि ब्रजभूषण को जब मौका मिलता था जब पकड़ ली था, ये है ना, बड़ा इसका इस बयान की बड़ी चर्चा हुई थी। तो मैं जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिर दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में ऐसा क्या कहा है और ऐसा क्यों कहती है पुलिस, जबकि सच ये है कि आप 1600 पन्ने की चार्जशीट है, पूरी पढ़ जाओ। पूरी चार्जशीट में सिर्फ 4 या 6 लोग हैं, वो भी एक भी चश्मदीद नहीं है गवाही के नाम पे। हाँ, मेरे को फोन करके बताया था, मेरी गलिया न्यू होया, हाँ मेरे को बताया था, आंख से किसी ने नहीं देखा। अभी मैं जो ये वाला केस पढ़ रहा था, एशियन चैंपियनशिप की ट्रायल हो रही थी लखनऊ में, ग्रुप फोटो हो रही थी। उस ग्रुप फोटो में 35-40 आदमी हैं। 38 लोगों को एग्जामिन किया है पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने, कि हाँ जी वहाँ ऐसी कोई घटना हुई थी, वहाँ कोई ब्रजभूषण शरण सिंह ने फलानी छोरी को इनअप्रोप्रिएट टच किया था। बोले ना जी, हमने तो देखा नहीं, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। पहले वो पीछे खड़ी थी, फिर बाद में आगे आई थी फोटो खिंचाते समय। बोले ना जी, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ था। क्या किसी टेंशन का कोई माहौल था? बोला ना जी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। 38 लोग कह रहे हैं कुछ ना होया, इनके 2 चेले कह रहे हैं हाँ जो होया था। 2 गवाह है, आंख से उन्होंने भी नहीं देखा। बोले हाँ जी, वो पीछे खड़ी थी फिर आगे आ गई थी। ये क्या है? पीछे खड़ी थी आगे आ गई थी। अच्छा, इन्होंने सबूत क्या दिए हैं? बोले जी, बेल्लारी में मारे को इनअप्रोप्रिएट टच किया, कर्नाटक में बेल्लारी में। कोई सबूत? हाँ ये देखो जी, ये बेल्लारी में ही है। वो आदमी मंच पे भाषण दे रहा है बेल्लारी में, एक फोटो दिखा दी, ये देखो जी ये मैं कुश्ती लड़ रही हूं, एक फोटो में दिखा दिया, ये देखो बेल्लारी लिखा है, देखो जी मैं बेल्लारी में कुश्ती लड़ रही थी और ये आदमी मंच से भाषण दे रहा था। ये इनके प्रूफ है। सिर्फ इतना ही प्रूफ कर पाए कि हाँ, जिस दिन ये घटना हुई उस दिन दोनों एक्यूज्ड और कंप्लेनेंट दोनों उस शहर में मौजूद थे। सिर्फ इतना प्रूफ है। घटना हुई कि नहीं हुई इसका कोई प्रूफ नहीं। एक जगह तो वो प्रूफ भी नहीं है, एक्यूज्ड लखनऊ और गोंडा में था, कंप्लेनेंट दिल्ली की घटना बता रही है। मतलब ये तक नहीं दे पाए। एक्यूज्ड और कंप्लेनेंट एक ही शहर में है, 6 की 6 कंप्लेंट्स में ऐसा नहीं है। समर्थक कूद रहे हैं कि ब्रजभूषण जेल चला जाएगा, हमारी छोरी कुश्ती संघ का अध्यक्ष बन जाएगी। अच्छा, वो मेरे वीडियोस के नीचे लोग कमेंट्स करते हैं, मुझे बड़ी हंसी आती है यार, कितने भोले लोग हो। कहते आप गलत आदमी का समर्थन कर रहे हैं। अरे भाई, हम गलत आदमी का समर्थन नहीं कर रहे, 1600 पन्ने की चार्जशीट पढ़ के देख रहे हैं कि कहीं तो कोई कायदे का की कंप्लेंट और कायदे का सबूत मिल जाए, कोई तो गवाही मिल जाए। गवाही कौन है? जीजा जी, साली जी, बड़ी साली जी, छोटी साली जी, साली जी की मम्मी जी, साली जी के भैया जी, साली जी के पति जी, और एक भी इनमें से चश्मदीद कौन? यहाँ कुश्ती हो रही है वहां सोफिया में, मंगोलिया में, मम्मी मेरे लिए न्यू करती है, मैंने जी फोन करके बताई थी, मम्मी सोनीपत में बैठी थी, सहेली दिल्ली में बैठी थी, मैं मंगोलिया में थी, मैंने 15 दिन बाद आके बताई। हाँ बोले जिसने बताई थी मेरे को, नेताजी ने न्यू कर। एक और बड़ा मजेदार है, बोले वो हमारे के लिए एक ओवरसाइट कमेटी में कि हम ऐसे ऐसे थे, नहीं हो गया, तुम महाराष्ट्र की एक छोरी थी, वो जोर जोर से रोने लगी। उन्होंने बोला अच्छा कौन थी छोरी? बोला पता नहीं। इन्होंने फेडरेशन बोला बताओ भाई, फलानी टीम गई तो उसमें महाराष्ट्र की छोरी कौन सी थी? बोले जी ये होती। बुला लिया उसने, वो आई नहीं, उसकी इस पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उसका बयान लिया। बोले हाँ भाई, फलानी जगह ऐसी घटना हुई थी, तू बहुत जोर जोर की रोई थी। बोले ना जी मैं तो ना रोई। बोले ऐसी घटना हुई थी। बोला कुछ ना हो यार, कर लो बात।
एक बोला मुझे अनअप्रोप्रिएट टच कर रहे थे, मेरा पेट, मेरी ब्रीदिंग पैटर्न कर रहे थे। उसमें एक गवाह है मुग्धा, शी वॉज अ साइकोलॉजिस्ट विद JSW, वो JSW के खर्चे पे वहाँ गई थी टूर्नामेंट में। उसको इन्होंने बोला कि वहाँ पे ऐसा था, तो वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट भी थी, साइकोलॉजिस्ट का बयान ले लिया पुलिस ने। वो भी है उसमें ओवरसाइट कमेटी में, एक एक शब्द का बयान है इसमें ओवरसाइट कमेटी का। बोले हाँ जी आपने देखा था? बोले जी मैं थोड़ी दूर बैठी थी, तो वहाँ पे एक व्यक्ति बच्चियों को, लड़कियों को कुछ प्राणायाम और योग की एक्सरसाइजेस बता रहा था। तो उसने बोला कि वहाँ पे किसी किस्म का कोई तनाव का माहौल था? बोला नहीं था। किस टाइप की क्लास, कितने लोग थे? बोले जी वहाँ पे तो 15-20 लोग थे। आप कितने दूर बैठी थी? कहते मैं थोड़ी दूर बैठ के पूरी एक्टिविटी देख रही थी। तो वहाँ पे क्या उस व्यक्ति ने किसी किस्म का इनअप्रोप्रिएट टच किया था? कहते नहीं जी मैंने तो ऐसा कुछ नहीं देखा। कहते आपको लड़कियों ने कुछ बताया? बोला मुझे कुछ नहीं बताया। क्या आपको वहाँ कुछ गलत होता दिखा? बोला जी कुछ गलत नहीं होता दिखा। बकायदा बयान दिया उसने। पुलिस उसके बयान को पुलिस ने चार्जशीट में शामिल किया। एक और घटना है, वो नेताजी वो लुंगी पहन के रहते थे और लड़कियों के सामने वाले कमरे में रहते थे, और वो लाई चाना खेल बांटते फिरते थे। हमारी मैडम ने जो है ग्रुप बना दिया, कोई लड़की अकेली नहीं जाएगी, हैं होटल में आऊ बढ़ रहा है खा जाएगा। हम तो डरते थे, जाते रोटी खाने नहीं जाते थे, सारा दिन कमरे में बंद रहते थे। कितनी लड़कियां थी जी? 9 थी, सारी बुला ली। हाँ भाई ऐसी कोई बात हुई थी? बोले ना जी ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। बोला होटल में आऊ बढ़ गया था? बोला ना जी कुछ ना हुआ। बोला वो नेताजी लुंगी पहन के हटता था? बोले हमने तो कभी देखा नहीं। बोले वो कमरे का दरवाजा खुला रखता था, वहाँ कुर्सी डाल के बैठ रहता था? बोले ना जी हमने तो कभी देखा नहीं था। क्या आपको मैडम ने बोला था कि अकेली कोई लड़की नहीं कमरे से निकलेगी, नहीं तो उठा के ले जाएगा? बोले ना जी ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। कोच से बोला जी आपने कोई इंस्ट्रक्शन दी थी, ऐसी कोई घटना हुई थी? बोले ना जी ऐसा कुछ नहीं। ये सारे एक एक लड़की के बयान, एक एक कोच के बयान ओवरसाइट कमेटी में, और दिल्ली पुलिस ने उन बयानों को चार्जशीट में एज अ विटनेस दर्ज किया। दिल्ली पुलिस कहती है टोटल 108 लोगों को एग्जामिन किया, 108 में से लगभग 8 ने बोला हाँ जी हमें बताया था, 100 कहते हैं ऐसी कोई घटना नहीं हुई। समर्थक जिस पिछवाड़े पे लाल गुलाल पोत के नाच रहे हैं कि हमारा छोरा अध्यक्ष बनेगा, ब्रजभूषण जेल जाएगा। उनसे देश में रहते हो यार, थोड़ा बहुत पढ़ लिया करो। अगर किसी ने बहुत घनी शंका है मेरे पे मांग लो, ये रिचार्ज शीट की कापी सारी दुनिया कर, हिंदुस्तान के हर पत्रकार के पास है, ओपन पब्लिक डोमेन में है। एक क्लिक में व्हाट्सएप बोल देना, मैं व्हाट्सएप कर दूंगा, पढ़ लियो। अंग्रेजी में थोड़ी देर आधी हिंदी में भी है, वो पढ़ लियो जिसने इंग्लिश पढ़ने की दिक्कत हो। इसलिए ऐसे फर्जी झूठे आरोप लगा के आप जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर सकते। उल्टी बेइज्जती होगी, बदनामी होगी, उल्टे जेल जाना पड़ेगा, हासिल कुछ नहीं होगा, समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। आज की रिपोर्ट यह है कि 19 तारीख की थी डेट, आज फिर 21 तारीख ने फिर दे रखी थी। आज फिर बहस हुई है, और बहस में वही हुआ कि ओवरसाइट कमेटी का जो गठन किया गया था, पब्लिक प्रोसिक्यूटर कह रहा है कि उसका कोई लाभ एक्यूज्ड को नहीं मिलेगा। डिफेंस काउंसिल कह रहा है बिल्कुल मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो पॉश के प्रावधानों के उस कानून के तहत ही वो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी के रूप में गठित की गई थी। फिर एक हुई कि नहीं साहब उसमें क्लीन चिट नहीं दी गई है। उसने बोला ऐसा कि जब कोई ICC इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी यदि कोई जांच करती है, तो यदि उसमें एक्यूज्ड दोषी पाया जाता है तो उसमें बाकायदा मेंशन करती है कि हमने एक्यूज्ड को दोषी पाया, और विक्टिम को चाहिए कि एक्यूज्ड के खिलाफ FIR दर्ज कराए और कानूनी कार्रवाई करे। क्योंकि जो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी है ना, उसको गिरफ्तारी का या कोई फैसला देने का हक नहीं है। वो खाली एक रिकमेंडेशन करती है कि हमने एक्यूज्ड को एक प्राइमा फेसी केस बनता है, प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया केस बनता है, इसलिए हम कंप्लेनेंट को यह सलाह देते हैं कि बेटा तुम FIR दर्ज कराओ थाने में जाके। कहते ओवरसाइट कमेटी की रिपोर्ट में कहीं ऐसा कोई जिक्र नहीं है। इसका मतलब ओवरसाइट कमेटी ने कंप्लेनेंट को यह नहीं कहा कि तुम जाके थाने में FIR दर्ज कराओ। इसका मतलब प्राइमा फेसी केस नहीं बन रहा था, इसका मतलब एक्यूज्ड के खिलाफ कोई केस नहीं बन रहा था। ये ओवरसाइट कमेटी ने, ये बहस आज हुई है।
और डिफेंस काउंसिल ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि ओवरसाइट कमेटी की जांच को चार्जशीट में चूंकि शामिल किया गया है और ओवरसाइट कमेटी ने ब्रजभूषण शरण सिंह को प्राइमा फेसी दोषी नहीं पाया है। अगर पाया होता तो एफआईआर की संस्तुति करते। एक और सबसे मजेदार बात, कुल 6 कंप्लेनेंट्स हैं, 6 की 6 एफआईआर में एक चीज कॉमन है। हर कंप्लेनेंट बोल रही है ओवरसाइट कमेटी ने एक, वो जैसे टूल किट में एक से बयान नहीं होते जो ट्वीट करते हैं वो लोग, टूल किट ये कांग्रेसी टूल किट वाले, उसी तरह 6 की 6 कंप्लेनेंट की कंप्लेंट में एक बयान है, ओवरसाइट कमेटी ने जांच ठीक से नहीं की, ओवरसाइट कमेटी ने मेरा बयान ठीक से नहीं लिया, ओवरसाइट कमेटी वाले बार बार कैमरा बंद कर देते थे, और जब मैंने अपने बयान की वीडियो कॉपी मांगी तो ओवरसाइट कमेटी ने नहीं दी। आखिर ये बात 6 की 6 कंप्लेंट्स में सभी कंप्लेनेंट्स ने क्यों दोहराई है, ये सोचने वाली बात। एक ही शब्दावली सभी कंप्लेंट्स में है आखिर में, एफआईआर में। क्यों? क्योंकि एफआईआर स्वतः स्फूर्त ऐसे नहीं लिखाई गई, बाकायदा सबसे पहले 3 महीने लगा के विक्टिम्स ढूंढे गए जो कि झूठे आरोप लगा सकें। फिर बाकायदा वकीलों की एक टीम ने बैठ के केस बनाया कि क्या शब्द बोलेंगे तो केस बनेगा, पॉक्सो लगानी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो नाबालिग ढूंढी गई। फिर वकीलों के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि एक जांच ऑलरेडी हो चुकी है जिसमें हम कुछ नहीं उखाड़ पाए, ओवरसाइट कमेटी वाली जांच, और वकीलों को यह पता था कि हम जैसे ही अब एफआईआर कराएंगे तो पुलिस सबसे पहले ओवरसाइट कमेटी की रिपोर्ट मंगाएगी आधिकारिक तौर पे, और उसमें एक तो हमको यही पता नहीं है कि हमने बोला क्या है। ओवरसाइट कमेटी में एक भी लड़की ने कोई फिक्स्ड डेट नहीं बताई है। हमारे साथ यो घटना हुई, महाराज जॉनसन कृत्या किस तारीख ने करा, बोले जी ये याद है। ओवरसाइट कमेटी की सबसे बड़ी लक्यूना जो इनके अगेंस्ट जाता है। दूसरा, याद देखो ने ओवरसाइट कमेटी में क्या क्या बोल गया, क्योंकि ओवरसाइट कमेटी बाकी जगह होता है ना, एक जैसे 164 का जब बयान होता है, बयान पहले से तैयार करता है, वो पूछताछ नहीं करता है। जज जो है ना 164 के बयान में कोई बहुत ज्यादा इंटेरोगेशन नहीं करता। हाँ जी क्या हुआ, एक रटा रटाई बात को बोल दो, ठीक है ओके जाओ। ओवरसाइट कमेटी ने 3-3 घंटा बातें की हैं, और हाँ भाई मान ले मैं कुछ बोल रहा हूं तो 6 लोग मेरे सामने इंटरोगेशन कर रहे हैं मेरा, कोई कुछ पूछ रहा है, 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 किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, तो 3 घंटे 4 घंटा, और कई लोगों के बयान तो 3-3 दिन चले। 3 दिन में पता नहीं क्या क्या बातें मैंने बोली, मुझे याद ही नहीं, इसीलिए ये वीडियो की कॉपी मांग रहे थे। यार हमने तो याद देखो ना हम क्या क्या बोले आए उड़े, क्या आरोप लगाए क्या नहीं लगाए। बोला भाई बाहर रोक लिया था, बोला नहीं भाई भीतर गया था। वहाँ भीतर गया था या बाहर रोक लिया था, कौन सी तारीख बोली मेरी याद देखो नहीं। उन्होंने बोला कॉपी मांग लेते हैं, ओवरसाइट कमेटी ने वीडियो की कॉपी दी नहीं, इसलिए उन्होंने एफआईआर में बार बार लिखाई कि मेरा बयान ठीक से नहीं लिया, बार बार कैमरा बंद करते थे। ओवरसाइट कमेटी की रिपोर्ट, ओवरसाइट कमेटी में दिए गए बयान, ओवरसाइट कमेटी में बताई गई बातें इनके गले का फंदा बन चुकी हैं। अगर किसी को डाउट हो भैया ये चार्जशीट पढ़ लो। आज बहस हुई थी, अगली तारीख 30 दे दी है, आज 21 थी ना, 9 दिन बाद फिर तारीख है, 9 दिन तक इंतजार करो। ये चैनल है बाबा की खरी खोटी, पिछला था दद्दा की खरी खरी, खरी 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 खोटी। ये नया चैनल है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन है, बहुत लोगों को बोला बाबा दिखा है वही होगा ना, ये चैनल नया है, इसको सब्सक्राइब कीजिए बाबा की खरी खोटी के नाम से, अपनी फैमिली अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। जो प्यार इस चैनल को आपने दिया है उससे मैं अभिभूत हूँ। बहुत जल्दी अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।